धर्म निभाना चाहिए। राज मिला है उनको, ये कह रहे थे सब पर्ची सरकार। मैं कह रहा हूँ पर्ची सरकार का मतलब कि कोई विधायक ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, पर्ची से बने, तो वो तो उनके पास तो बहुत ताकत है। पर्ची सरकार के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। आपको वो कैसे कि विधायकों का कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है, नहीं तो विधायक दबाव देकर के गलत काम करवाते हैं, मुख्यमंत्री को दबना पड़ता है। जब भजनलाल जी आपके ऊपर किसी का कोई दबाव ही नहीं है, कोई विधायक का, फिर आप किस बात की परवाह करते हो? आप कर दो सही सही काम, अमर हो जाओगे, आपका नाम हो जाएगा। युवाओं ने आज बेरोजगार युवाओं ने आज यहाँ पर पेपर लीक, OMR शीट, नकद, अपने रोस्टर और जो भी पहले बता दिए सारे मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर के यहाँ आप सब लोग इकट्ठा हुए। हमें भी राजेंद्र जी ने कहा कि आप भी आना, तो उस हिसाब से मैं भी आप लोगों के बीच घूमा। अब हमारी तो भाई उम्र हो गई, उम्र ज़्यादा होने की वजह से मैंने तो पिछला चुनाव भी नहीं लड़ा, इन्होंने हरीश जी ने, पद्माराम जी ने, इन्होंने लड़ा। इसलिए फिर भी इस उम्र में भी आप लोगों के बीच में ये सोच करके आया कि भी हमारे आपके साथ खड़ा रहने से किसी का कुछ भला हो जाए तो अच्छा है। इसलिए हमारे में भी काम करने की क्षमता है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी, उनको वापस दोहराने की जरूरत नहीं। सवाल उनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने की, उसमें आप मजबूती से लड़ाई लड़ोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में, अलग अलग जातियों में के हिसाब से बंट गए तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आप ये भूल जाओ कि आप किस पार्टी से संबंध रखते हो, किस जाति से संबंध रखते हो। आप चुनाव आवे तब आपका जहाँ मन करे उस पार्टी को वोट दे देना, जहाँ जिस उम्मीदवार जो उम्मीदवार आपको ठीक लगे उसको दे देना। आज हम यहाँ वोटों की बात करने के लिए नहीं आए, ठीक है, क्योंकि ये राजनीतिक मंच भी नहीं, किसी पार्टी का मंच भी नहीं, परंतु ये पहले से था। इन्होंने कह रखा था राजेंद्र जी ने कि सभी पार्टी के लोग आएंगे, सभी को बुलाया, सबके साथ मिलेगा। लेकिन अब आप देख रहे हो कौन आए कौन नहीं आए। नहीं आए तो क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए, वो अगर देखें कि हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं हमारी दुकान बंद हो जाएगी। वो अपनी दुकान की चिंता कर रहे हैं, वो आपकी चिंता नहीं कर रहे।